सभी प्रशिक्षणार्थियों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, अब जैसे कि हम लोग इस क्वेश्चन बैंक के अंत की ओर आ रहे हैं, आज क्वेश्चन नंबर 346 से चालू करेंगे, है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत ध्यान से इन वीडियोस को देखा है ना, और लगभग सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चंस है भारती स्किल्स के वेबसाइट पे निमी द्वारा अवेलेबल कराए गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए। इसलिए हम लोग इन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि इनसे मिलते जुलते सवाल जब आएँ या कुछ नए फॉर्मेट के सवाल आएँ तो आप उन लोगों को बना सकें। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से बस यही अपील है कि आप लोग सारे वीडियोस को अच्छे से देखें, और कुछ भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, चाहे एग्ज़ाम संबंधित हो, कैरियर ओरिएंटेड हो, कुछ भी, है ना, आप नीचे कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 346 से चालू करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? पावर पॉइंट नॉट अलाउ अस टू। पावर पॉइंट हमको क्या अलाउ नहीं करता है? का पावर पॉइंट में हम लोग टेक्स्ट डाल सकते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट में हम लोग टेक्स्ट डाल सकते हैं, ग्राफिक्स डाल सकते हैं, मल्टीमीडिया डाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन वर्क नहीं कर सकते, है ना। कैलकुलेशन वर्क के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? MS एक्सेल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 347, द कन्वर्सेशन ऑफ कंप्यूटर द कन्वर्जन ऑफ कंप्यूटर डाटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर। किसी भी कंप्यूटर में डाटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में डालना, जैसे कि आपके पास कोई वर्ड फाइल है, ये देखिए मेरी सीरी एक्टिवेट हो गई थी, पता नहीं। ठीक, अच्छा, एक क्वेश्चन सीरी के बारे में भी है इस वीडियो में। ठीक है, तो वर्ड फॉर्मेट को जैसे आपको PDF में कन्वर्ट करना है ना, एक्सेल को PDF में करना है, PPT को PDF में करना है, वाइस एंड वर्सा PDF को वर्ड में करना है, एक्सेल में करना है, PPT में करना है, एक्सेल को वर्ड में करना है, PPT को वर्ड में करना है ना। तो ये जो आपस में बहुत सारे डाटा फॉर्मेट है, ना सिर्फ MS, ये तो MS ऑफिस के ऐप्स हो गए, और भी बहुत सारे ऐप्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमको चेंज करना पड़ता है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्ट करने को हम लोग कन्वर्जन ही बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, यूज़ क्या आता है भाई? जैसे कि वर्ड फॉर्मेट है ना, वर्ड फॉर्मेट है, उसको आप जब दूसरे कंप्यूटर में भेजेंगे तो उसमें जो वर्जन का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल्ड है, जनरली क्या है, आप कोई वर्ड फॉर्मेट बना के ले गए प्रोजेक्ट वगैरह, साइबर कैफ़े में या कंप्यूटर वाले के पास जाके आप उसको देते हैं, भैया इसको प्रिंट कर दो करके, तो आपने जिस वर्जन में उसको बनाया था, अगर उसके पास वो वर्जन नहीं है तो उसका पूरा फॉर्मेटिंग बिगड़ जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप वर्ड से उसको PDF में चेंज करके लेके जाएं। तो डाटा कन्वर्जन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। एक यूज़ तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे भी बहुत सारे यूज़ है। सो द कन्वर्जन ऑफ डाटा इज कॉल्ड कन्वर्जन, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 348, विच वन इज़ वाइडली यूज्ड फाइल टाइप टू क्रिएट टाइप्ड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को टाइप करके बनाने के लिए कौन सा फाइल टाइप सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग यूज़ करते हैं, और इसका एक्सटेंशन होता है .doc। ठीक, PPT जो है पावर पॉइंट का है, JPEG जो है इमेज का है, XLS जो है वो एक्सेल का है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, 349, व्हाट इज कॉल्ड अ मीडिया प्रेजेंटेशन शेयर्ड ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर आप किसी मीडिया का प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम? वेबकास्ट। ठीक है, लाइव मीडिया में मतलब कि जो आपकी लाइव मीडिया होती है, जैसे आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं, वहाँ पे लाइव वो रिकॉर्ड होते रहता है, आपको लाइव यहाँ दिखाते रहता है ना। वैसे ही एक लाइव टेलीकास्ट है। सेमिनार तो किसी भी तरीके से हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन में हो सकता है। इंटरनेट के ऊपर हम किसी चीज़ को अगर दिखाते हैं तो कहलाता है वेबकास्ट। ठीक है, 350, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड वे इन विच कंप्यूटर्स कनेक्टेड वायरलेसली। कंप्यूटर को वायरलेसली कनेक्ट करने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है? ओवर वाईफाई। ठीक है, वायरलेस फिडिलिटी, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडिलिटी। ओके, 351, विच वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। एक वायरलेस टेक्नोलॉजी जो बहुत कम डिस्टेंस के लिए यूज़ होती है, दैट इज़ ब्लूटूथ। लॉन्ग रेंज के लिए हो गया आपका यहाँ पे ब्लूटूथ, है ना। लॉन्ग रेंज के लिए हो गया वाईफाई। ठीक है,
और यही हम केबल के थ्रू देते हैं, जिसको बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक। और पहले के ज़माने में ब्लूटूथ से भी एक बहुत कम आता था पुराना नोकिया के मोबाइल में, है ना, इंफ्रारेड, ठीक। ये भी बहुत कम डिस्टेंस के लिए डाटा यूज़ करने के लिए काम होता था। अगर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस लिखा होता है ना, और ऑप्शन में इंफ्रारेड दिया रहता तो हम लोग इंफ्रारेड को राइट मारते। ओके। 352 विच ऐप इज़ वाइडली यूज्ड फॉर स्क्रीन कास्टिंग फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन से स्क्रीन कास्ट करने के लिए कौन सा ये ऐप यूज़ होता है? व्हाट्सएप से हम स्क्रीन कास्ट नहीं करते, फेसबुक से स्क्रीन कास्ट नहीं करते, इन लोग क्या है दोनों? सोशल मीडिया, ठीक। वेबकास्ट, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि इंटरनेट में कुछ कास्ट करना है तो वेबकास्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूवीज़ैन। ये देखिए मूवीज़ैन का लोगो ये होता है। और स्क्रीन मिररिंग का मतलब आपके मोबाइल में जो चीज़ें हैं उसको आप टीवी में एज इट इज़ या बड़ी स्क्रीन में एज इट इज़ आप दिखा सकेंगे। मतलब उस बड़ी स्क्रीन में कुछ नहीं चलते रहेगा, जो भी चलते रहेगा आपके मोबाइल में, कंट्रोल पूरा मोबाइल में, बस दिखते वहाँ रहेगा स्क्रीन पे, ठीक। तो 353 अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स डाटा टू अदर कंप्यूटर इज कॉल्ड। वह कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करता है उसे हम कहते हैं सर्वर, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो कंप्यूटर है ये है आपका सर्वर, ठीक। ये कितने सारे कंप्यूटर्स को डाटा प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। मतलब इसकी कंप्यूटिंग यूनिट है वो एक जगह है, जो मेन डाटा है वो एक जगह है, उसी को ही सारे कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। सपोज़ मैं एक एक्सेल शीट बना रहा हूँ जिसमें 10 कॉलम है, 10 अलग अलग कंप्यूटर में लोग बैठ के एक ही एक्सेल शीट का एक एक कॉलम को भर रहे हैं। तो वो एक्सेल शीट जो है वो किसी सेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट में कहीं पे रखा होगा, तो वही आपका क्या है? सर्वर। इस फोटो में देखिए सर्वर, एक बहुत बड़ा सर्वर यहाँ पे दिखाया गया है, और इससे भी बड़े बड़े सर्वर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में पूरे सर्वर बने रहते हैं, है ना। तो इसमें जो एक एक आपको सेक्शन दिख रहा है वो अपने आप में एक सीपीयू जितना है, ठीक है, ऐसा। चलिए 354 डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट लाइक डाटा स्टोरेज, सर्वर, डाटाबेस, नेटवर्किंग इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। ये सर्विसेज कहाँ पे हैं? इंटरनेट में है। आपका फ़ोटो इंटरनेट में अगर सेव हो रहा है, आपका डाटा इंटरनेट में अगर सेव हो रहा है, आपके कंप्यूटर आपके मोबाइल में सेव नहीं है, इंटरनेट में कहीं सेव है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। देखो ये इस टाइप के क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं, इनको एक बार पढ़िए वीडियो पॉज करके। चलिए आगे बढ़ें। ये सारे सर्विसेज हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, ठीक। बादल बोलते ही आसमान में नहीं देखना भैया, बादल बोलते ही किसी कमरे में बहुत सारे सीपीयू हैं, वहाँ पे आपका डाटा सेव है, ऐसा सोचा करो, पिछले फोटो जैसा, है ना। 355 ब्लैंक इज द फाइल स्टोरेज एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्विस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलप्ड बाय गूगल। गूगल का कौन सा सर्विस है जहाँ पे आप डाटा सेव कर सकते हो? द आंसर इज गूगल ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। गूगल ड्राइव, जिन के पास जीमेल अकाउंट है, आपके पास गूगल ड्राइव का भी एक्सेस है आपके मोबाइल में, जो ऐसा लोगो बना हुआ है उस लोगो को देखिए आप, है ना। आपको गूगल ड्राइव में कुल मिला के फ्री में 25 GB मिलते हैं। इन 25 GB में आपका ईमेल्स भी रहेंगे, आपके फ़ोटोज़ भी रहेंगे, आप कोई फाइल भी शेयर कर सकते हो। आप जो अपने ITI में गूगल फॉर्म में जो आप एग्ज़ाम्स देते हो या कोई डाटा देते हो, वो सब भी जो बनाता है उसके गूगल ड्राइव में सेव होता है ना। तो आप सब लोग एक बार गूगल ड्राइव चला के देखिए और अपनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को गूगल ड्राइव में सेव करके रखिए। सपोज़ कल के दिन आपका मोबाइल घूम गया, आपने नया मोबाइल लिया, आपने पुराना जीमेल आईडी से अपना उसमें लॉगिन किया, तो आपके सारे डाटा फिर से उस नए मोबाइल में आपके दिखने लग जाएंगे। कई कंप्यूटर में आप जीमेल से लॉगिन करके वो सारे डाटा को आप देख सकते हो। तो आपके जो इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स हैं, 10वीं 12वीं ITI, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, सब इम्पॉर्टेंट आप डाटा गूगल ड्राइव में सेव करके रखिए, ताकि आप कहीं भी उसको ईजिली एक्सेस कर सकें, ठीक है। चलिए 356 व्हेन वी अटेम्प्ट टू कन्वर्ट अ वर्ड फाइल इनटू PDF वी कॉल इट। भाई अभी ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, इसे हम लोग क्या कहते हैं? डाटा कन्वर्जन, ठीक। 357 द मोस्ट कंपेटेबल फॉर्मेट फॉर सेविंग इमेजेस को सेव करने के लिए यूनिवर्सल फॉर्मेट क्या है? JPG, क्योंकि ये साइज़ छोटा बनाता है और बहुत ईजिली मैक्सिमम डिवाइसेस में चलता है। और भी बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं इमेज सेव करने के, जैसे कि .png, ठीक है। और क्या फॉर्मेट होता है? और कुछ याद नहीं आ रहा है। और बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं जिसका अलग अलग यूज़ होता है, ठीक है। चलिए 358 अ सिक्योर वाईफाई इज़ वन दैट हैज़ अ पासवर्ड टू लॉग इन। कुछ भी चीज़ सिक्योर है, आपका घर तभी तक सेव है जब उस पर ताला लगा हुआ है और एक चाबी से खुले,
तो वाईफाई सिक्योर है जब उसमें आपको पासवर्ड डालने से खुले। 359 व्हेन वी शेयर फोटोज वीडियोज फ्रॉम आवर एंड्रॉयड स्मार्टफोन टू द कंप्यूटर टू सी देम इन अ लार्ज स्क्रीन, छोटी स्क्रीन से बड़ा स्क्रीन गया तो क्या आएगा, उसको कहलाएंगे स्क्रीन मिररिंग। फोटो देखे थे 1-2 क्वेश्चन पहले, है ना। चलिए 360 द इमेज ऑफ क्लाउड इज ऑफन यूज टू रिफर टू, क्लाउड का जो इमेज होता है, ऐसे क्लाउड कहीं पे बना हुआ है ना, जनरली क्लाउड का जो इमेज है वो दिखाता है कि इंटरनेट के ऊपर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है जिसमें आप डाटा भी डाल सकते हो, उसको सर्वर भी बना सकते हो इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट है कीवर्ड, है ना। लेकिन आपके में ऑप्शन लिया है डाटा, तो आप याद कर लो डाटा। लेकिन जब भी आप क्लाउड का फोटो देखें तो आप ये समझ लीजिए कि इंटरनेट के माध्यम से डाटा का आदान प्रदान करना और डाटा सेव करने की सर्विसेज आपके पास हैं। 361 नेम द ऐप दैट स्टैंड आउट इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी रिलायबिलिटी ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेशन। लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए कौन सा ऐप यूज़ होता है? फेसबुक सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप सोशल मीडिया है, स्काइप जो है वीडियो कॉलिंग का ऐप है, आपने सबने स्काइप का लोगो देखा है। इसमें एक ही ऑप्शन बचता है, जिब बिगो। ठीक है, तो जिब बिगो क्या है भाई, देख लेते हैं। जिब बिगो एक कंपनी है, इसको किसने डेवलप किया है? डॉक्टर एलेक्स ने। ये कॉर्निगी मेलन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जो कि पेंसिल्वेनिया यूएसए में है मेरे ख्याल से, है ना। तो इन लोगों के ऑनलाइन कोर्सेज भी चलते हैं, पहले देखा हुआ है मैंने। ऑफलाइन वॉइस ट्रांसलेटर, ये वॉइस ट्रांसलेटर ऐप है ना। इसके लिए फ़ोन या डाटा इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, ये ऐप आपके मोबाइल में है तो ये वॉइस को ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है, चलिए 362 अलेक्सा, कोर्टाना, आइंस्टाइन, गूगल, सीरी, वॉटसन। ठीक है, ये सब किस चीज़ की कैटेगरी है? अभी थोड़ी देर पहले मेरी सीरी ऑन हो गई थी, है ना, उसने मेरा आवाज़ पहचान लिया था। अभी साइलेंट पे रखा हूँ तो सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेस। ठीक, इसमें आप जैसे बोलेंगे तो वो आपको पहचानेगी, है ना। जैसे कि मैं अपने फ़ोन को बोलता हूँ, हे सीरी, देखिए सीरी यहाँ चालू हो गई इसमें। ठीक है, ओके, चलो। फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस इज़, जीपीएस ऐसा आपके सबके फ़ोन में होता है, ये होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, जीपीएस कैसे काम करता है भैया? अमेरिका ने 30-31 ठोक सैटेलाइट छोड़ के रखे हैं ऊपर, वो कंटिन्यू हमारे अर्थ को मॉनिटर करते रहता है। और इस अमेरिकन सर्विसेज का यूज़ हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। ठीक है, चूँकि ये अमेरिका की सर्विस है इसलिए एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। जब हमको भारतीय सेना को इसकी ज़रूरत पड़ी थी कारगिल युद्ध के समय, तब इन्होंने डाटा देने से मना कर दिया। अगर ये डाटा देते तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहता। इसीलिए इंडिया ने अपने खुद का नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया है 11 सैटेलाइट के साथ, नाविक नाम से, है ना। बस आखिरी स्टेज में है, या तो शायद चालू भी हो गया होगा। बहुत पहले मैंने जीके में पढ़ा था, आप थोड़ा सर्च कीजिए इसके बारे में, है ना। 364 वी यूज़ गूगल मैप टू फॉलो ब्लैंक टू रीच अ प्लेस। तो मैप से हम लोग क्या फॉलो करते हैं भैया? डायरेक्शन। सही आंसर है डायरेक्शन। व्हेन वी वांट टू टाइप यूजिंग अवर वॉइस, वॉइस के माध्यम से आवाज़ टाइप करना है, ठीक है, तो हम लोग इसको बोलते हैं वॉइस रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन यानी कि पहचानना, तो हम जो बोलते जाएंगे उसको वो पहचानते जाएगा और लिखते जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग अब आपके सेकेंड ईयर के क्वेश्चन बैंक के लास्ट में आ रहे हैं। टोटल शायद 418 ही सवाल है इसमें। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। किसी को कुछ डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।